इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी दारुल-हुकूमत में नान और रोटी की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने अहकाम जारी किए। नान बाय वेलफेयर एसोसिएशन के सदर ने नान और रोटी की कीमतों में कमी को चैलेंज किया था। रोटी की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन आइंदा समात 6 मई तक मुअत्तल रहेगा। पंजाब में गंदम की फसल कटकर मंडियों में पहुंचना शुरू। सूबाई हुकूमत की तरफ से गंदम की खरीदारी ना होने की वजह से गंदम सरकारी रेट से भी कम कीमत पर फरोख्त होने लगी। किसान परेशान। वफाकी वजीर नेशनल फूड सिक्योरिटी राना तनवीर हुसैन ने कौमी असम्बली को बताया कि गंदम की इम्पोर्ट निगरां हुकूमत के दौर में हुई। इस पर वज़ीर आज़म ने इंक्वायरी का हुक्म दिया है। हुकूमती और अपोजिशन अरकान का गंदम की सपोर्ट प्राइस कम मुकर्रर करने पर इत्तफाक हो गया। गुज़श्ता रोज़ कौमी असम्बली में हुकूमत और अपोजिशन अरकान की निगरां हुकूमत पर गंदम दरामद करने पर तनकीद। कहा, किसानों का इस्तेहसाल हो रहा है, महंगी खादें, बिजली और डीजल से किसान को नुकसान हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में आज 2 साल 4 माह बाद कराची तजावुज़ात केस की समाअत होगी। समाअत के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाजीसा सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री पहुंच गए। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच केस की समाअत करेगा। अदालत ने केस में मुतल्लिका हुक्काम से शहर में रफाही प्लाटों और तजावुज़ात के खात्मे से मुतालिक रिपोर्ट तलब कर रखी है। चीफ सेक्रेटरी मेयर कराची, DG KDA और SPCA हुक्काम अपनी रिपोर्ट्स पेश करेंगे। हमारी क़यादत ने मीसाक़े मईशत पर बात करने का कहा तो तहरीक इंसाफ ने इसको NRO कह दिया। हमारी क़यादत को यकीन था कि बानी PTI अनाड़ी हैं। हमारे दरवाजे बातचीत के लिए हमेशा खुले हैं। रहनुमा नून लीग बशीर मेमन की प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा, सिंध में पीपल्स पार्टी के पास मैंडेट है, वो कोशिश कर रहे हैं। कराची में पुलिस और रेंजर्स काम कर रही है, बेहतरी आएगी। लाहौर में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर चूंग में पासिंग आउट परेड। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पासिंग आउट परेड का मुआयना किया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने ट्रेनिंग सेंटर के ग्रेजुएट्स में तमग़े और इनामात तकसीम किए। पासिंग आउट परेड से खिताब करते हुए मरियम नवाज ने कहा कि खुशी है, आज 530 ख़वातीन एहलकार भी पास आउट हो रही हैं। मुआशरे में इंसाफ कायम करने के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। पाकिस्तान को IMF की जानिब से मजीद 1 अरब 10 करोड़ डॉलर कर्ज देने के सिलसिले में IMF का इजलास 29 अप्रैल को होगा। एग्जीक्यूटिव बोर्ड पाकिस्तान को कर्ज की किस्त की मंजूरी देगा। नए IMF प्रोग्राम के लिए IMF मिशन का अगले माह के वस्त में पाकिस्तान दौरे का इम्कान। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शेरी रहमान ने कहा है कि गजा में इसराइल की बर्बरियत नस्लकुशी ने वर्ल्ड ऑर्डर के दिल में छुरा घोंपा है। गजा की जंग इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर के लिए साख की जंग बन गई है। अमेरिका समेत दुनिया भर में एहतजाज की आग भड़क उठी है, जो बढ़ती जा रही है। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में बातचीत करते हुए उनका कहना था कि गजा में जंगबंदी की करारदाद वीटो करने के असरात मुरतब हो रहे हैं। यही वजह है कि अमरीकी जामियात में तलबा सरापा एहतजाज है। लॉस एंजलिस की यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया में फ़लस्तीन के हक में मुजाहरा। आज़ाद फ़लस्तीन के नारे। मार्च के दौरान पुलिस से झड़प, एक शख्स गिरफ्तार। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में भी इसराइल के खिलाफ एहतजाज। कशीदगी के पेश नज़र पुलिस बुलाना पड़ गई। पुलिस का तलबा और सहाफ़ियों पर तशद्दुद। एक सहाफ़ी को कवरेज के दौरान पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इल्ज़ाम आयद किया कि सहाफ़ी ने एहलकार को थप्पड़ मारा। वाक़ई की वीडियो में सहाफ़ी को सिर्फ कवरेज करते देखा जा सकता है। अमरीका की कई बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में इसराइल मुखालिफ एहतजाज ने शिद्दत इख्तियार कर ली। कोलंबिया, हार्वर्ड समेत कई यूनिवर्सिटीज़ में इसराइल मुखालिफ मुजाहरे जारी। छह माह से गजा के फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम देखकर शदीद गुस्सा और मायूसी है। गजा में नसरिया शिफा अस्पताल में इज्तिमाई क़ब्रों की दरियाफ्त फ़लस्तीनियों पर जुल्म का एक और बाब है। नहीं मालूम फ़लस्तीनी ये तकालीफ किस तरह बर्दाश्त कर रहे हैं। फ़लस्तीनियों पर इसराइली मज़ालिम के खिलाफ मलाला यूसुफज़ई बिलाखिर बोल पड़ी। इसराइली हुकूमत की भी मज़म्मत। कहा, इसराइली हुकूमत को इंसाफ के कटहरे में लाने की कोशिश करने वालों को खिराज तहसीन पेश करती हूँ। अब मज़ीद लाशें, स्कूलों पर बमबारी और भूख से तड़पते बच्चों को नहीं देख सकते। गजा में जंगबंदी फौरी और इंतहाई ज़रूरी है।
आज से 27 अप्रैल के दौरान बलूचिस्तान के 24 अजला में दरमियानी से तेज़ मूसलाधार बारिश का इम्कान। नदी नालों में तुग़यानी का खतरा। पसनी और दीगर साहिली इलाकों में माहीगीरों को आज समंदर में जाने से रोक दिया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज खैबर पख्तूनख्वा, जनूबी पंजाब और बालाई सिंध में आंधी झक्कड़ चलने और बारिश का इम्कान है। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में कहीं कहीं बारिश की तवक्को। जनूबी पंजाब में बच्चों में खसरे की वबा तेजी से फैलने लगी। सूरत हाल खराब होने पर शहरी और तिब्बी अमला हुकूमत की तरफ से इक़दामात का मुंतज़िर। वज़ीर आज़म से बानी PTI की रिहाई के हवाले से जो बात की वही बात आर्मी चीफ से भी कही थी। मारूफ सनतकार और माहिर मईशत आरिफ हबीब की प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। कहा, आर्मी चीफ ने उन्हें जवाब दिया कि तमाम जमातें साथ हैं, एक ही जमात मुखालिफ समत में है। मैंने माजी में बानी PTI को भी आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ को फ़ोन करने का कहा था, लेकिन उन्होंने नहीं माना। आरिफ हबीब ने मजीद कहा कि शहबाज शरीफ में बहुत अहलियत है, उन्होंने IMF के साथ मामलात हल किए, इत्तेहादी जमातों और नवाज शरीफ के मामलात हल किए। कुछ तो है जिसकी वजह से वो तमाम मामलात हल करने में कामयाब हुए। पाकिस्तान को IMF की जानिब से मजीद 1 अरब 10 करोड़ डॉलर कर्ज देने के सिलसिले में IMF का इजलास 29 अप्रैल को होगा। एग्जीक्यूटिव बोर्ड पाकिस्तान को कर्ज की किस्त की मंजूरी देगा। नए IMF प्रोग्राम के लिए IMF मिशन का अगले माह के वस्त में पाकिस्तान दौरे का इम्कान। अमरीकी पाबंदियों के खदशे के बावजूद पाकिस्तान पुरुमीद। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने उम्मीद जाहिर की कि पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे के लिए रास्ते निकल आएंगे। ये मंसूबा तकमील के मराहिल उबूर कर लेगा। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि खत्ते में बड़ी ताकतों की मुदाखलत बढ़ गई है, हमें अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक मुश्तरका प्लेटफॉर्म पर ज़रूर जमा होना चाहिए। ईरानी सदर का दौरा पाकिस्तान एक कामयाब दौरा था। बोले, तालिबान की काबुल में फतह की आज भी तारीफ बनती है। अफगानिस्तान की बिलवास्ता या बिलावास्ता सरपरस्ती से कलअदम TTP वाले यहाँ हमले कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नदीम अफजल चंद ने कहा है कि बानी PTI जनरल फैज से पूछकर टिकट देते थे। मैंने उनसे साबिक स्पीकर चौधरी अमीर हुसैन को सियालकोट से पार्टी टिकट देने की दरख्वास्त की तो बानी PTI ने कहा कि जनरल फैज वहां से फिरदौस आशिक आवान को टिकट दिलवाना चाहते हैं। प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। नदीम अफजल चंद ने इंकशाफ किया कि बानी PTI जस्टिस बाबर सत्तार की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तैनाती पर खुश नहीं थे और उन्होंने कहा था कि बाबर सत्तार हमारे खिलाफ लिखता है, उसे बिल्कुल जज नहीं बनने देना। उन्होंने पार्लिमानी कमेटी में भी अली मोहम्मद खान से कहकर बाबर सत्तार की बतौर जज तैनाती की मुखालिफत कराई थी। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी कौन होगा? शेर अफजल मरवत, हामिद खान या हामिद रजा? अहम ओहदे पर तैनाती के लिए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रहनुमाओं के मुतज़ाद बयानात। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का मामला 2 रोज़ में हल करने का दावा। कहा, कोशिश होगी चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की जिम्मेदारी ऑपोजिशन को देने की रिवायत बरकरार रहे। पुलिस वाला मावराए कानून कार्रवाई करे तो मुअत्तल कर देते हैं। एजेंसीज में क्या कोई जवाबदेह है? एजेंसीज के अंदर खुद एहतसाबी का क्या अमल है? कोई दहशतगर्द है तो मुकदमा दर्ज करें, मावराए अदालत कार्रवाई ना करें। लापता अफराद के केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स। कहा, गुमशुदगी कमीशन के खिलाफ उनकी राय इसलिए है कि कमीशन उन्हीं लोगों के साथ काम कर रहा होता है जिन पर इल्ज़ाम है। मुद्दई की वकील कहती हैं, निगरां वज़ीर आज़म ने जिस दिन बयान दिया उसी दिन एक बंदा उठा लिया गया, यानी वज़ीर आज़म की अदालत में बयान की भी कोई हैसियत नहीं। मज़ीद समाअत 21 मई तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट में मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ केस के लिए 9 रुकनी लार्जर बेंच बनेगा या 6 रुकनी बेंच ही केस सुनेगा? 6 रुकनी लार्जर बेंच ने मामला फिर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को भिजवा दिया। सुप्रीम कोर्ट का फौजी अदालत के फैसले अदालती रिकॉर्ड पर लाने का हुक्म। जस्टिस शाहिद वहीद ने कहा कि फौजी अदालत के फैसले से मालूम होगा कि ट्रायल में क्या तरीकाकार अपनाया गया।
जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि देखना चाहते हैं मर्जी के वकील की सहूलत दी गई या नहीं। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि फौजी अदालतों के फैसलों को सुप्रीम कोर्ट के हतमी फैसले से मशरूत कर रखा है। दौरान समाअत सहाफ़ी हफीजुल्लाह नियाजी जज्बाती हो गए। कहा उनका बेटा हसन नियाजी लापता है। हफीजुल्लाह नियाजी ने अदालत के सामने हाथ जोड़कर कहा कि उनकी बेटे से मुलाकात नहीं कराई जा रही, उन्हें रात को नींद नहीं आती। अदालत के अटॉर्नी जनरल को हसन नियाजी के बारे में तफसीलात मालूम करके आगाह करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और चीफ जस्टिस काजी फायज़ी दोनों कराची के खानों के मद्दाह। कराची में ताजरों से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सऊदी अरब के सरमाकार पाकिस्तान आने वाले हैं, आप इनको निहारी खिलाएं, कबाब खिलाएं, आपस में बिजनेस बढ़ाएं। चीफ जस्टिस काजी फायज़ी भी कराची के खानों के मद्दाह। कराची के खानों का जायका आज भी याद। सुप्रीम कोर्ट बार के ज़ोहराने से खिताब में कहा कराची आकर कुछ यादें ताज़ा हो गईं। कराची में खाने अच्छे मिलते थे, उस वक्त कचौरी 1 रुपए की मिलती थी। पुलिस ने गोटकी में डाकुओं के हमले के बाद अगवा किए जाने वाले 2 पुलिस एहलकार और 4 शहरियों को बाजियाब करा लिया। गोटकी में डाकुओं ने मुख्तलिफ मकामात पर हमले करके 8 अफराद को अगवा कर लिया था। हमले के दौरान शहीद होने वाले एहलकार की नमाज जनाजा के बाद मीडिया से गुफ्तगू में DIG सखर ने कहा कि जहां लड़ाई या जंग होगी वहां नुकसान तो उठाना पड़ेगा, सहूलतकारों को भी नहीं छोड़ेंगे। मुल्तान के इलाके गुलगश्त में कारोबार के तनाज़े पर मामू ने भांजे की जान ले ली। पुलिस के मुताबिक शेख हमीद नामी मुलजिम का भांजे के साथ 63 करोड़ रुपए की रकम का तनाज़ा था। रकम के तनाज़े पर 2 रोज़ कबल शेख हमीद ने अपने 2 साथियों के हमरा भांजे पर तशद्दुद किया था। मुकदमा दर्ज, मुलजमान ताहाल गिरफ्तार ना हो सके। रिकॉर्ड के मुताबिक मुलजिम शेख हमीद के खिलाफ 1 साल कबल लड़की से ज्यादती का भी मुकदमा दर्ज हुआ था। सुलह होने पर मुलजिम रिहा हो गया था। वज़ीर-ए-आज़म ने चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद कैप्टन रिटायर्ड अनवारुल हक को ओहदे से हटा दिया। ज़राए के मुताबिक मोहम्मद अली रंधावा को चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद तैनात किए जाने का इम्कान। जनूबी पंजाब में बच्चों में खसरे की वबा तेजी से फैलने लगी। सूरत हाल खराब होने पर शहरी और तिब्बी अमला हुकूमत की तरफ से इकदामात का मुंतज़र। इस्लामाबाद के इलाके सेक्टर G14 में घर में डकैती, डाकू 15 लाख रुपए और 40 तोले सोना लूट कर फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक डाकू दोपहर 3 बजे घर में दाखिल हुए, चेहरे पर मास्क थे। डाकू घर से एक क्लाशनकोफ और पिस्तौल भी साथ ले गए। और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान चौथा T20 मैच आज लाहौर में खेला जाएगा। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम सीरीज जीतने के लिए पुरअज़्म। कहा मोहम्मद रिजवान फाइटर हैं, वो आयरलैंड के खिलाफ सीरीज तक फिट हो जाएंगे। न्यूजीलैंड के कप्तान बोले पाकिस्तान में अच्छी क्रिकेट खेलने और सीखने आए हैं। सीरीज के तमाम मैचेस जियो सुपर पर बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं।